शिये की पिय संगु परिहरि ही लखनऊ की रही धाम, राजू की बुंजब भरतपुर नृपु की जिये ही बिनुराम। जय सियाराम मित्रों, कलयुग के समस्त पापों का विनाश करने वाली श्री रामायण कथा के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का यह तीसरा एपिसोड प्रस्तुत है। अब सारे नगर में कैकेयी का कौतुक खुल गया और नगर भर में चर्चा होने लगी। कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है? किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रातः राम का राज तिलक नहीं होगा। कहीं यह स्वप्न तो नहीं? नगर भर में आग की भांति ये बात फैल गई। सबके मुख सूखे जाते थे, आंखें बरस रही थी, शोक हृदय में नहीं समाता था। कैकेयी निंदा की पात्र बन गई। मूढ़ स्त्री ही रंग में भंग करती है। राज परिवार की स्त्रियां कैकेयी के पास जाकर उसे समझाने लगी, अनेकानेक उदाहरण दिए, उनकी पूर्व सद्बुद्धि की प्रशंसा की, परंतु वे मौन रही। वे कुछ उत्तर नहीं देती। उनके मन की बात जो हो रही थी तो मौन ही श्रेष्ठ है। वे किसी की बातों में नहीं आना चाहती। सरस्वती ने उनकी बुद्धि को स्थिर जो कर दिया था। अब उन्हें उचित अनुचित कुछ नहीं सूझता। राम माता कौशल्या के पास पहुंचे और उनके चरणों में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया। माता ने अपने नयन तारे को हृदय से लगा लिया। राम ने बड़े धीर गंभीर स्वर में माता कौशल्या को सारी बात बता दी। कौशल्या सहम गई, उनका कंठ सूख गया। राज तिलक न होता तो कोई बात नहीं थी, परंतु वनवास भी। कैकेयी ऐसा कैसे कर सकती है? उनमें ऐसी निष्ठुरता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निश्चय ही विधाता प्रतिकूल हो गया है। वे सजल नेत्रों से अपने प्रिय पुत्र को देखती रही। राम ने उन्हें अपनी मीठी वाणी में वचन, धर्म और कर्तव्य के विषय में बताया। कौशल्या को अपने पुत्र की वाणी में ब्रह्मवाणी की अनुभूति हो रही थी। उन्हें स्मरण हो आया राम के बालपन का वह दिव्य रूप। अब ममत्व का आश्रय क्यों? पुत्र को हृदय से लगाकर महारानी कौशल्या ने सहर्ष राम को वन गमन की अनुमति दे दी। जगत कल्याण में उन्होंने अपने मातृत्व की बेड़ियों को नितांत छोटी कर दिया। महारानी कौशल्या ने राम की माता होने को सार्थक कर दिया। पिता और कुल के वचन व रीति की रक्षा में उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु उनके अंतर में एक साधारण सांसारिक स्त्री भी है जिसमें ममता का भंडार है। अतः वे तो व्यथित होगी ही। पुत्र को वनगमन की आज्ञा तो क्षत्राणी महारानी कौशल्या ने दे दी है, परंतु माता कौशल्या का हृदय तो व्याकुल होगा ही। तभी वहां सीता ने प्रवेश किया। वे आते ही अपनी सास के चरण कमलों से लिपट गई। वे कुछ कहती नहीं, मन में सोच रही है कि स्वामी वन को जा रहे हैं। अब यह कैसे ज्ञात हो कि वह शरीर से ही जाना चाहते हैं या प्राणों को भी साथ ले जाएंगे? कौशल्या उनके मनोभाव समझ गई। स्त्री हृदय को स्त्री हृदय ही समझ सकती है। माता कौशल्या ने राम की ओर देखकर सीता के हृदय की बात कह दी कि यह सत्यवती पतिव्रता नारी अपने पति के साथ वन को जाना चाहती है। राम अभी इस विषय पर कुछ नहीं बोलते। महारानी समझ गई कि राम क्या चाहते हैं, अतः वे पुत्रीवत सीता को वन न जाने का परामर्श देती है। वन के कष्टों को चित्रित करती है। सास के रूप में यह उनका कर्तव्य भी है। सीता ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वे संतुष्ट नहीं। वन के कष्टों से वे कदापि नहीं घबराती। तब राम भी सीता को समझाते हैं कि उन्हें घर पर रहकर ही माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आदि आदि। सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। जानती है कि माता और स्वामी ने जो भी कहा है वह उसके हित में ही है, पर यह भी जानती है कि पति के वियोग समान दुख संसार में कोई नहीं। सीता करबद्ध होकर राम से बोली, हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, आपके बिना तो मेरे लिए स्वर्ग भी नरक के समान है। यह सारा जगत और इसके भौतिक सुख आपके बिना मेरे लिए व्यर्थ है। देह का औचित्य जीव से है और नदी का जल से। मेरा संसार तो आपके ही साथ है। प्रभो, वन में वे सब कष्ट होंगे जो आपने कहे, परंतु उन सभी कष्टों पर अकेला आपका वियोग ही इतना कष्टकारी होगा कि क्षण क्षण जीवन भार बन जाएगा। आप यदि मुझे अपने साथ चलने की आज्ञा नहीं देते तो निश्चय जानिए कि जब आप लौटकर आएंगे तो मुझे जीवित न पाएंगे। सीता विलाप कर उठी। राम जान गए कि उन्हें हठपूर्वक छोड़कर जाना उचित नहीं होगा, अतः उन्होंने सीता को भी अपने साथ वन में चलने की अनुमति दे दी। निर्णय लेने में विलंब क्यों किया जाए? अतः राम ने सीता को वन गमन की तैयारी का आदेश दिया और स्वयं भी तैयार होने चल पड़े। अब वन प्रवास में राजसी वस्त्रों का क्या काम? राम अभी अपने कक्ष की ओर बढ़े ही थे कि कोई पीछे से आकर उनके चरणों से लिपट गया। उन्हें स्पर्श से ही लक्ष्मण की अनुभूति हो गई। राम ने दीर्घ निश्वास छोड़ते हुए अनुज को उठाकर हृदय से लगा लिया। राम जानते थे कि लक्ष्मण क्या चाहते हैं और जानते थे कि लक्ष्मण को भी साथ जाना ही होगा, अन्यथा वह महाकाज सिद्ध न होगा। परंतु मनुज रूप है तो मनुष्य का व्यवहार भी तो निभाना था। राम ने लक्ष्मण को वही शिक्षा दी जो उनके लिए उचित थी।
अर्थात घर पर रहकर माता पिता की सेवा करो, निर्बलों के रक्षक बनो, आदि आदि। परंतु लक्ष्मण ने एक ही बात में सब कह दिया, हे नाथ, इस जगत में जहां तक संबंधों की बात है, मेरे तो केवल आप हैं। राम मुस्कुराए और उन्हें भी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर वनगमन की तैयारी की अनुमति दे दी। सूर्य की लालिमा ने धरा को स्पर्श कर लिया तो सवेरा होने में देर ही कितनी है, फिर सारा नगर एकत्र हो जाएगा और समस्या उठ खड़ी होगी। राम जनप्रिय है, लक्ष्मण भी यह समझ रहे थे। अतः शीघ्र माता सुमित्रा के पास पहुंचे। उन्होंने माता को सब कथा जो सुनाई तो वे स्तब्ध रह गई। महल में इतनी बड़ी बात हो गई और किसी ने उन्हें बताया भी नहीं। और यह कैकेयी ने ऐसा क्यों किया? बड़ा स्नेह दिखाती थी और आज घात कर गई। सुमित्रा पुत्र के मुख से राम के साथ वनगमन की इच्छा सुनकर एक बार तो मौन रह गई, परंतु राम के अनुराग को सोचकर और कौशल्या के त्याग को समझकर उस धन्य माता ने अपने पुत्र को सीता राम की सेवा में समर्पित कर दिया। जो राम के स्नेही है, उनमें सभी गुण राम सरीखे होते हैं। लक्ष्मण माता के चरणों में शीश नवाकर वहां से शीघ्रतापूर्वक दौड़े कि कहीं कोई और व्यवधान न खड़ा हो जाए। वे तुरंत राम के पास पहुंचे। राम ने सभी वस्त्राभूषण उतारकर तपस्वी वेश धारण कर लिया था। सीता जी भी केवल सुहाग चिन्हों के अलावा अन्य आभूषणों को त्याग कर वनवासिनी की वेशभूषा में थी। लक्ष्मण ने भी देरी नहीं की। सबने राजसी वस्त्र उतारकर तपस्वी बाना धारण कर लिया। तीनों तपस्वी मूर्तियां वहां से निकलकर जब राजभवन की ओर चली तो पूर्वासी विलाप करने लगे। यह देव ने कैसा दिन दिखाया, जो नवनिधि के स्वामी है, जो स्वयं श्री लक्ष्मी है और जो साक्षात शेष भगवान है, वे आज साधारण तपस्वी। कैकेयी, तूने बुरा किया। राम यही तो न चाहते थे कि प्रजा ऐसे व्याकुल हो, और वह भी उनके ही सामने। आज अयोध्या पर शनि वक्री हो गए। चारों ओर शोक का सागर लहरा रहा था। राम, लक्ष्मण और सीता को भवन में पहुंचे। राजा दशरथ अर्ध विक्षिप्त हो रहे थे। मंत्री सुमंत उनके समीप बैठे उन्हें सांत्वना दे रहे थे। राम को आया देखकर राजा उस गाय की भांति विलाप करने लगे जिसका बछड़ा बिछुड़ने वाला हो। उनका तपस्वी वेश देखकर तो जैसे राजा का हृदय ही फट गया और वे सिर पटक कर रोने लगे। राम उनके समीप बैठ गए और प्रेम भरी वाणी में उन्हें समझाने लगे। उन्होंने कर्म अकर्म, शुभ अशुभ, धर्म अधर्म की बड़ी सुंदर व्याख्या की, परंतु संतप्त हृदय को जो स्नेह के बंधन में आकंठ डूबा हो, कहाँ शांति मिलती है। कैकेयी को यह विलंब अब सुहा नहीं रहा। जो काम बना उसके बिगड़ जाने की आशंका से भयभीत थी तो वे और भी कठोर वचन कहने लगी। हे राम, महाराज को तुम प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम जितना विलंब करोगे, तुम्हारा मोह उन्हें उतना ही व्याकुल करेगा। यदि वनगमन के प्रति तुम्हारी भी कोई अनिच्छा है तो कहो, मैं कदापि हट न करूंगी। राजा उसके कठोर वचन सुनकर पुनः मूर्छित हो गए। राम ने अब रुकने में भलाई न समझी और लक्ष्मण व सीता सहित पिता के चरण स्पर्श करके राजमहल से बाहर आ गए। प्रजा हाहाकार कर रही थी और अयोध्या प्रभात की उस बेला में श्रीहीन हो रही थी। राम जिसे त्याग दे वह श्रीयुक्त कैसे रह सकती है। तीनों मूर्तियां वहां से गुरु वशिष्ठ के पास आ गई। वशिष्ठ जी गंभीर थे, परंतु जानते थे कि श्री राम का उद्देश्य महान है। पीड़ित संसार उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। गुरु और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेकर राम ने लक्ष्मण और सीता सहित वन की ओर प्रस्थान किया। नगर में बड़े अपसुकून हो रहे हैं। इसके विपरीत देवलोक में उत्सव मनाया जा रहा था, क्योंकि उनके उपाय ने काम कर दिया और पृथ्वी का भार हरण करने के लिए प्रभु वनपथ की ओर बढ़ रहे थे। राम ने अयोध्या से प्रस्थान किया तो पूर्वासी व्याकुल हो उठे। जहां राम नहीं, जहां नेत्रों को सुख देने वाले लक्ष्मण नहीं, जहां समस्त प्रजा को अपने पुत्र समान स्नेह करने वाली माता सीता नहीं, वहां रहना ही क्यों। अतः समूह के समूह घर बार छोड़कर उनके पीछे चल पड़े। राम जानते थे कि ऐसा होगा, इसलिए फिलहाल लोगों को सांत्वना देना उचित समझा। सीमा से बाहर जाने से पहले कोई उपदेश काम न आएगा। लक्ष्मण को नेत्रों से संकेत कर दिया है कि सबको आने दो। चलते चलते वे तमसा नदी के तट पर आ गए और वहीं विश्राम किया। प्रजा को प्रेम बस देखकर राम व्याकुल होने लगे। उन्होंने नदी किनारे बैठकर सभी को मीठे वचनों से समझाने का प्रयास किया, परंतु कोई लौट जाने को तैयार नहीं। आज प्रातःकाल कहाँ तो श्री राम का राज्याभिषेक होना था और कहाँ उन्हें वन जाना पड़ गया। भव्य सजावट धरी रह गई है और अब तो काट खाने को आ रही थी। राजा दशरथ का करुण विलाप महल में गूंजता और फिर सन्नाटा छा जाता। जब चैतन्य होते तो राम हाय राम के कातर स्वर में रुदन करने लगते और मूर्छित हो जाते। कौशल्या और सुमित्रा उनके समीप बैठी अश्रु बहा रही थी। कैकेयी अभी भी पाषाण शिला की भांति मौन थी। तभी राजा की चेतना लौटी और उन्होंने सुमंत का हाथ पकड़कर कहा, हे सुमंत, तुम तत्काल रथ लेकर जाओ। मेरे प्राणाधारों को 2-4 दिन वन भ्रमण करा के वापस ले आओ। दोनों भाई न आए तो सीता को तो ले ही आओ।
राजा की आज्ञा पाकर सुमंत तत्काल रथ लेकर चल पड़े और शीघ्र ही तमसा के किनारे वहां पहुंच गए जहां राम ने डेरा डाला हुआ था। तमसा नदी का तट आज धन्य हो गया था। राम के श्रीमुख से व्याकुल अयोध्यावासियों को मानवीय संदेश सुनने को मिल रहे थे। जीवन के ऐसे गूढ़ दर्शन राम सहज में ही समझा रहे थे जो बड़े बड़े योगियों के लिए संभव नहीं। सुमंत उनके समीप बैठे उनके धीर गंभीर मुख को देखे जा रहे थे। वे जिस उद्देश्य से आए थे वह पूरा नहीं होते बनता। राम अपने निश्चय पर दृढ़ है, लक्ष्मण और सीता राम में दृढ़ है। अब तो राम के श्रीमुख से जीवन के आदर्श सुन लेना ही श्रेष्ठ था। भोजन आदि के उपरांत भी यह बहुत देर तक चलता रहा और फिर राम के आदेश पर सब सोने लगे। यात्रा के थके थे और मन से व्याकुल, निद्रा ने शीघ्र ही घेर लिया और जो अधिक ही व्याकुल थे और बरबस निद्रा को समीप नहीं पटकने दे रहे थे, उन्हें प्रभु की प्रेरणा ने निद्रा मग्न कर दिया। हे तात, राम सुमंत से बोले, आप देख रहे हैं कि प्रजाजन कितने भावविहल है। वनवास राम ने स्वीकार किया है और अकारण ऐसा नहीं किया है। आप सर्वज्ञानी हैं, इन लोगों का कोई दोष नहीं, ये प्रेमवश आए हैं। इन्हें लौट जाने के लिए कहते नहीं बनता, परंतु साथ ले जाने का तो कोई विकल्प ही नहीं है। अतः आप कृपा करके हमारी विनती मानकर रात्रि के दूसरे प्रहर के अंतिम क्षणों में रथ हाँक दीजिए और हमें यहाँ से कहीं दूर छोड़कर अयोध्या लौट जाइए। सबको समझाइए कि राम केवल अयोध्या का राजकुमार नहीं है, उसे नियति ने किसी उद्देश्य के लिए चुना है। सुमंत ने न चाहते हुए भी सहमति दे दी और जैसे ही आधी रात हुई, तीनों मूर्तियां रथ में सवार हुई तो सुमंत ने रथ हाँक दिया। प्रजावासी सोते ही रह गए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।